सरकारी गुमास्ता जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो वो आवाज़ लगाता था कि फला फला तारीख को फला फला दिन जंड साहेब आएंगे। जॉइंट मजिस्ट्रेट को जंड साहेब बोला जाता था। जंड साहेब आएंगे और अब की से आप लोगों को 8 आना या 4 आना लगान ज़्यादा देना है, इसलिए तैयारी से रहना। इस तरह की जो डुग्गी पीटी गई तो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं भी मुश्किल से 5 साल का रहूँगा, तो वो डुग्गी तो बच्चों को पसंद आती थी तो जाके उसको बजा देते थे हाथ से। तो वो मैंने भी जाकर उसको बजाया। तो वो जो बजाने वाला जो कि जिसको कि नीच जाति का कहा जाता है बसोर, उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया और दूसरे बच्चे भी हट गए। डुग्गी उग्गी का काम ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घर गए। तो मेरे खेत में जो काम करने वाला एक नौकर था, तो उसने मेरी माँ से बोला कि मलकिन एका भीतर ना जाए दियो, घर के अंदर मत घुसने देना। तो माँ ने पूछा क्या बात है, कहने कि ये बसूर इसको छुआ है। तो माँ ने बोला तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा क्या होता। माँ को तो छुआछूत से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दूसरे लोग और खड़े थे, नहीं इसने बसूर ने इसको छुआ है तो इसको जब तक इसको नदी में नहीं डालेंगे जब तक घर में मत घुसने देना। तो वो नौकर मेरे घर के पीछे खेत के पीछे नदी, उसी नदी में ले गया और ठंड का दिन था, उसने मुझको खूब डुबा के नहाया। घर तक मैं कांपता हुआ आया और मेरा मन ये नहीं समझ पाया कि मैंने कौन सा अपराध किया, जो कि बहुत दिन के बाद मुझे समझ में आया इस चीज़ को। तो उसी तरह की दूसरी घटना ये मैंने आपसे शेयर भी की थी। जब मैं पढ़ता था तो कक्षा में भिन्न के सवाल होते हैं, भिन्नों के सवाल 1/2 ये वो करके सवाल बनते थे कई तरह के। इसने इसको इतना दिया, इसने इतना दिया, तो कितना किसको क्या मिला। तो एक सवाल 5 सवाल दिए गए थे इस तरह के। उसमें एक सवाल ये था कि एक मनुष्य ने अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, अपने पुत्रों को शेष का 1/2 भाग, इस तरह करके विस्तृत किया। अगर उनकी संपत्ति 1 लाख थी तो किसको कितना मिला। तो मैंने 4 सवाल तो करके ले गया, लेकिन ये सवाल मैंने नहीं किया। मैं जानता था, सब आता था मुझे। मास्टर जी ने पूछा तुमने 4 सवाल किए जो कि इस सवाल से भी ज़्यादा कठिन थे, इसको क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर ये सवाल मुझे अच्छा नहीं लगा। कह रहे क्यों। मैंने कहा कि मुझे मेरी मदर को मेरे पिता अपनी संपत्ति इसमें से बांटे, मेरे भाइयों को बांटे। मेरे पिता की सारी संपत्ति मेरी माँ को क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये संपत्ति तो उनका हक है और वो फिर अपने बच्चों को बांटेंगे, इसलिए मुझे ये सवाल पसंद नहीं आया। और मुझे मैंने बोला तो मेरी बाल बुद्धि के ऊपर मास्टर जी को जरा अचंभा भी हुआ और उन्होंने सर पे हाथ फेर के कहा कि बेटा तेरी सोच बहुत ऊंची है, और आशीर्वाद दिया मुझे। तो ये बचपन की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब मन के अंदर एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये बुढ़िया भी उन्हीं प्रेरणाओं का स्रोत है जो कि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद उन लोगों के साथ संघर्ष किया है। तो ये जब आप सभी विद्वान लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पढ़ी है और जो पढ़ेंगे तो इसका मर्म खुद ही समझेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राय आपने आजकल सुना होगा सर्व धर्म संभाव, बहुत बातें हो रही हैं। एक सरदार जी, एक पागर जी, एक मौलाना जी, एक हिंदू जी इकट्ठे होते हैं और बड़ा प्रचार होता है। ये वो जब सभी धर्म समान है तो फिर धर्मांतरण क्यों। ये प्रश्न है कि भाई उनसे मैं पूछता हूँ कि भैया जब सब बराबर हो
और भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो फिर ये धर्मांतरण क्यों करते हो भाई। और अभी सेकंड वेटिकन काउंसिल जो सन 1962 से 1965 तक हुई थी, उसमें पोप ने स्वयं माना कि सभी धर्म महान हैं और सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। और वही पोप अपने पादरियों को और अपने एजेंटों को बोलता है कि पूरे एशिया को ईसाई बना दो। तो ये दोगली नीति, ये षड्यंत्र, एक तरफ आप कुछ कहते हो, एक तरफ कुछ करते हो। तो आप धर्मांतरण क्यों करना चाहते हो। तो मेरा और मेरे पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट का भी ये विश्वास है कि धर्मांतरण इस देश में या दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य हैं और सब अपने अपने तरीके से अपनी आस्था रखते हैं। और यदि उनको विकास के नाम से या किसी तरह का लालच दे करके उनको ये बनाया जाता, तो ऐसे लोग स्वयं पाप करते हैं। जब वो खुद पापी हैं तो किस स्वर्ग की कामना करते हैं, और जिनको धर्मांतरित किया है उनको कहाँ से स्वर्ग दिलाएंगे। इतना कह करके मैं अपने कथन को विराम देता हूँ।